हेलो एवरीवन, दिस इज अजीत नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल एएन ट्यूटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बीबीए ट्रिपल एमयूटी बीबीए के लिए कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में जान रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बीबीए के लिए क्या आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने के लिए मिल रहा होगा, हर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर ट्रिपल एमयूटी के लिए कॉलेज कैंपस के बारे में बात करने वाले हैं। तो ट्रिपल एमयूटी के कॉलेज कैंपस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 338 एकड़ का आपका कैंपस देखने को मिल जाता है। ट्रिपल एमयूटी का स्टेब्लिशमेंट 1962 में हुआ था। बीबीए के ट्यूशन फी के बारे में बात करते हैं तो 76,300 आपका ट्यूशन फी देखने के लिए मिलता है एंड आपका हॉस्टल एंड मेस चार्जेस जो है एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। हॉस्टल फी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स, आपका हॉस्टल फी 15,000 लगता है एंड मेस चार्ज जो है एक साल का आपका 40,000 लगता है। ओके, तो कहीं ना कहीं 55,000 जो है आपका हॉस्टल फी एक साल का देखने को मिल जाता है। नियरेस्ट कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर के रेंज के अंदर देखने को मिलता है एंड एयरपोर्ट 6 किलोमीटर के रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जो अपना कोर्स करने जा रहे हैं उसका क्या स्कोप्स देखने को मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी वाइड जो है स्कोप बीबीए के थ्रू देखने को मिलता है। सबसे स्पेशल थिंग यह है कि बीबीए एक बैचलर कोर्स है जो कि 3 साल के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पर एच एंड मैनेजमेंट रोल आपको यहाँ पर आप जॉब ले सकते हो बीबीए के थ्रू। साथ ही साथ आपका एंटरप्रेन्योरशिप में आपका स्कोप देखने को मिल जाता है। वहीं पर हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो लाइक एमबीए। ओके, कैट का एग्जामिनेशन देना होता है। कैट के थ्रू आप आईआईएम जैसे बड़े कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे होगे फर्दर मास्टर डिग्री के लिए। एंड साथ ही साथ आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हो कि यूपीएससी, एसएससी एंड अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन दे सकते हो। वहीं पर आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हो थ्रू बीबीए, कंसल्टिंग सेक्टर में जा सकते हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी में वर्क कर सकते हो, नॉन प्रॉफिट सेक्टर में भी वर्क कर सकते हो एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो। स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो। वेब डेवलपमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? वेबसाइट बनाने का जो प्रोसीजर होता है, फ्रंट एंड वेबसाइट एंड बैक एंड वेबसाइट, उसको आप सीख सकते हो थ्रू बीबीए। उसमें भी काफ़ी हाई अपॉर्चुनिटी जो है इस टाइप देखने को मिल जाता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। नेक्स्ट यहाँ पर एलिजिबिलिटी फॉर बीबीए के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हो, मदन मोहन मालवीय में आपका जो इंट्रेंस है वो CUT UG के थ्रू लिया जाने वाला है। एंड नेक्स्ट एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी क्लास 12th में मिनिमम 55% रहना चाहिए फॉर जनरल EWS एंड OBC स्टूडेंट। वहीं पर SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। CUT में आपका क्या सब्जेक्ट का क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। तो बीबीए में एडमिशन लेने के लिए आपका यहाँ पर जनरल टेस्ट सेक्शन एंड इंग्लिश में आपका जो है एग्जामिनेशन देना होता है इन CUET। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 120 सीट जो है यहाँ पर ट्रिपल एमयूटी में देखने को मिल जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स इन ट्रिपल एमयूटी 120 सीट्स जो है अवेलेबल है इन ट्रिपल एमयूटी फॉर बीबीए। फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फीस स्ट्रक्चर को पहले ही बता चुका हूं। तो ट्यूशन फी आपका जनरली 76,300 देखने को मिलता है। हॉस्टल के साथ यहाँ पर 1,06,000 जो आपका फी है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस फॉर ट्रिपल एमयूटी बीबीए के बारे में जान लेते हैं। आपका क्या कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला है। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंडक्ट करवाया जाता है। रजिस्ट्रेशन फी के बारे में बात करते हैं तो 2500 रजिस्ट्रेशन फी ट्रिपल एमयूटी के लिए देखने को मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट इन वेरियस राउंड देखने को मिलता है। आपको जो सीट्स हैं राउंड्स के अकॉर्डिंग मिलता है। 3 राउंड कंडक्ट करवाए जाते हैं, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग। तो 3 राउंड्स के अकॉर्डिंग आपको जो सीटें हैं वो मिल रही होंगी इन ट्रिपल एमयूटी। तीनों राउंड के कंप्लीट होने के बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कंडक्ट करवाया जाता है। फिजिकल रिपोर्टिंग में फ्रेंड्स आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन होता है। ऑफलाइन तरीके से आपको कॉलेज में जाना होता है, वहां पर आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई हो रहा होता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसको मैं अगले स्लाइड में बता रहा हूँ। एंड स्पॉट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी राउंड के कंप्लीट होने के बाद आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। स्पॉट राउंड काउंसलिंग फ्रेंड्स आपका जो है कोई भी वैकेंट सीटें बची रहती हैं उसको भरने के लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि इस ऑफलाइन तरीके से होता है। ओके, तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग एक मैजिकल राउंड देखने को मिल जाता है। उसमें जो सीटें हैं बहुत ही लो रैंक पर मिल जाती हैं। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या प्रोसेस देखने को मिलता है उसके बारे में जान लेते हैं। किस तरीके से प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के दौरान। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई भी यदि आपको सीट मिलता है तो ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करना पड़ता है। आपको अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू 40,000 फी को पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू। एंड साथ ही साथ यदि
आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आता है, उस केस में डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी नाम का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है सही तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर एज पर प्रोवाइडेड शेड्यूल आपको बाकी बचा हुआ जो फी है, यानी कि 76,300 आपका टोटल फी लगने वाला था। 40,000 फी आप पहले पेमेंट कर चुके थे एज ए सीट एक्सेप्टेंस फी। नेक्स्ट यहाँ पर 36,300 आपका जो फी है उसको अगेन पेमेंट करना होता है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका कंप्लीट जो फी है पेमेंट हो जाता है एज फॉर एडमिशन फी। ओके, कुछ ही तरीके से आपका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वह देखने को मिलता है। अब जिन भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट नहीं मिलता है उनको आने वाली फर्दर राउंड्स में सीटें जो है मिलती है। सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग जो है आपके फर्दर राउंड देखने को मिलती है। सिमिलरली आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग देखने को मिल जाएगा, यही जो सेम प्रोसेस फर्स्ट राउंड के लिए था। अब यदि आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में सीट मिलता है तो सिमिलर प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में यदि आपको सीट मिलता है तो 40,000 फी जो है एज सीट एक्सेप्टेंस फी सबमिट करना होता है, पेमेंट करना होता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है एंड 36,300 जो फी है आपको पेमेंट करना होता है, जो बाकी आपका फी बचा होता है एडमिशन फी कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट होता है। एंड अगेन जिन स्टूडेंट को सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी सीट नहीं मिलता है उनको थर्ड राउंड काउंसलिंग में सीट मिलने का चांस होता है। सिमिलर प्रोसीजर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग की तरह थर्ड राउंड काउंसलिंग में भी देखने को मिलता है। कोई सीट मिलता है तो आपको 40,000 फी पेमेंट करना है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है एंड यहाँ पर आपको 36,300 आपका जो ट्यूशन फी है अगेन पेमेंट कर देना है फी को कंप्लीट करने के लिए। एंड सभी राउंड कंप्लीट होने के बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कंडक्ट करवाया जाता है। फिजिकल रिपोर्टिंग मतलब होता है आपको कॉलेज में जाना होता है ऑफलाइन तरीके से, वहाँ पर डॉक्यूमेंट को ले जाना होता है। आपका डॉक्यूमेंट है ऑफलाइन जो है वेरीफाई हो रहा होता है। स्पॉट राउंड काउंसलिंग क्या होता है? फिजिकल राउंड कंप्लीट होने के बाद आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। यदि सभी राउंड कंप्लीट होने के बाद यदि सीट जो है बच जाता है उसके लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। स्पॉट राउंड काउंसलिंग जो है ऑफलाइन तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है, तो इसमें सीट जो है ऑफलाइन तरीके से मिलता है। ओके, ऑफलाइन सीट मिलने वाला है। पेमेंट ऑफ टोटल फी 76,300। आपका 76,300 जो फी है वो एक ही बार लगता है। ओके, राउंड में आप देख रहे होंगे कि 2 बार आपका फी लगा है। एक बार सीट एक्सेप्टेंस के दौरान 40,000 फी पेमेंट करना होता है एंड शेड्यूल के हिसाब से बाद में 36,300 पेमेंट करना होता है। मगर स्पॉट राउंड काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता है, आपको इकट्ठा जो है कलेक्टिवली जो फीस है वो एक ही बार पेमेंट करना होता है। स्पॉट राउंड काउंसलिंग का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूँ, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे रहा हूँ, उसको आप देख सकते हो। ओके, तो पहले ही बता चुका हूं जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग है वह तीनों राउंड के कंप्लीट होने के बाद जो है कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी? तो फ्रेंड्स मैं पहले ही डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी वाला प्रॉब्लम बता दिया हूं। तो मिसमैच इन डॉक्यूमेंट यदि आपको देखने को मिलता है उस केस में आपको डॉक्यूमेंट को अगेन अपलोड करना होता है। तो उस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी वाला प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता है। तो यही होता है डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी। जो आपका शेड्यूल है काउंसलिंग शेड्यूल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आपका काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिलता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया होता है, इतने डेट्स के बीच में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का अलग डेट दिया गया रहता है, इतने डेट से लेकर इतने डेट के बीच में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग दिया गया है। आपको जितने भी प्रोसेस वहाँ पर लिखे गए हैं कि इस डेट के बीच में आपको फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ओके, एंड बाकी जो फी बचा हुआ है उसको पेमेंट करना है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में इस तरीके से डेट जो है मेंशन कर लेना होता है। तो इस तरीके से डेट मेंशन होता है। तो फ्रेंड्स जो जितने भी डेट मेंशन होते हैं काउंसलिंग शेड्यूल में उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना रहता है। ओके, तो आप कोशिश करोगे कि सभी चीज़ों को टाइमली कंप्लीट कर रहे होगे। सिमिलरली सेकंड राउंड काउंसलिंग एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए सिमिलर प्रोसीजर एंड डेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स नाउ योर वेट इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर ट्रिपल एमयूटी एडमिशन के लिए बताने जा रहा हूँ। ट्रिपल एमयूटी के एडमिशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसको मैं 1 बाय 1 बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट लगने वाला है। आपका क्लास 10th का जो मार्कशीट होता है आपके डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसको कि कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड SC ST, आपका जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। जाति प्रमाण पत्र जो है फ्रेंड्स स्पेशल थिंग ट्रिपल एमयूटी में यह है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपका पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, यानी कि माताजी या पिताजी का आपका आय प्रमाण पत्र है वह लगने वाला है। जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। फ्रेंड्स अभी आपका जो जाति प्रमाण पत्र है और आय प्रमाण पत्र है अभी बना नहीं होगा, तो आपके पास अभी काफ़ी फ्री टाइम है, तो अपने पेरेंट्स से बोलो और इन डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी जो है बनवा लो। एंड आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र है जिसको कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लेना। तो इन तीनों सर्टिफिकेट को आपको तीनों जो है कलेक्टिवली बनवाना होता है।
और इन सर्टिफिकेट को एक बार आप बनवा लेते हो तो आपका यह 3 साल आगे आने वाले स्कॉलरशिप प्रोसीजर में, स्कॉलरशिप के प्रोसेस में काम कर रहा होगा। अगले डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं तो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कलेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाला है। इन सर्टिफिकेट को आप अपने स्कूल से कलेक्ट कर सकते हो। अगला डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड लगने वाला है, ओके, फॉर वैलिड आईडी प्रूफ, तो सभी के पास होता है। एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगने वाला है, ओके, सीयूटी का स्कोर कार्ड लगने वाला है। एंड कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं तो सीयूटी का आपका एडमिट कार्ड भी लगने वाला है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रेंड्स आपको ट्रिपल एमयूटी के वेबसाइट से एडमिशन प्रोस्पेक्टस में से जो है मेडिकल सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना होता है। डाउनलोड करने के बाद नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से उसको जाकर वेरीफाई करवा लेना होता है, ओके। तो वही मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में लगता है, ओके। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान लग रहा होगा, उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल है मैं बता दिया हूँ। साथ ही साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनका आपको क्या करना है, फोटोकॉपी करवा लेना है। फोटोकॉपी करवा के 2 से 3 सेट तैयार कर लेना है। जो भी रजिस्ट्रेशन करते हो रजिस्ट्रेशन का भी फोटोकॉपी लगता है। कभी भी सीट अलॉट होता है उसका सीट अलॉटमेंट लेटर भी लगता है। कोई भी फी पेमेंट करते हो, जब भी फी पेमेंट करते हो फी पेमेंट रिसिप्ट भी लगता है। तो हर एक डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट आउट करवा लेना होता है। प्रिंट आउट करवा कर उसका 2 से 3 सेट तैयार करवा लेना, ओके। तो सभी डिटेल को मैं बता दिया हूँ। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है, ट्राई टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।